श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज चतुर्थ दिवस की श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा समाप्त हो चुकी है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही इंदौर रोड देपालपुर में हो रही है। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की कथा में आए पत्रों के उपायों की जानकारी भी आपको देंगे। इसी के साथ ही बैसाख माह की शिवरात्रि के उपाय भी हम आपको बताएंगे और इसी के साथ ही कल यानी कि 18 अप्रैल को मंगलवार के दिन का उपाय भी आपको बताएंगे। मंगलवार के दिन का उपाय मंगल दोष अथवा मंगल की शांति का उपाय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि आपका मूल्य तब है जब आप जनमानस की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, चाहे सोने के आभूषण पहन लें, या फिर आपका मकान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका कोई मूल्य नहीं होता यदि आपके हृदय ने सुख को देखकर सुखी होना और दुख को देखकर दुखी होना नहीं सीखा, तब तक आप किसी काम के नहीं हैं। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। गुरुजी ने आस्काने के चरित्र का वर्णन किया और कहा, सोने की कलम का मूल्य नहीं होता, लेकिन उससे लिखा गया अक्षर का मूल्य होता है। वैशाख महीने में आपको पुण्य का काम करना चाहिए। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। इसी के साथ ही गुरुदेव जी ने पत्र को पढ़ते हुए बेलपत्री पर शहद का उपाय बताया। यदि आप किसी भी एग्जाम को देने जाएं, तो बेलपत्र की बीच की पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाकर अवश्य जाएं। आप एग्जाम में सफल जरूर होंगे। आपको डरना नहीं है। किसी भी एग्जाम में मेहनत करके आप कार्य को करें, सफल जरूर होंगे। बिना मेहनत और कर्म से कुछ नहीं मिलता। आपको संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। वहीं गुरुजी ने दूसरे पत्र को पढ़कर बताया कि संतान प्राप्ति दंपति के 25 साल से नहीं थी। वहीं उन लोगों ने शंकर की आराधना विश्वास के साथ की और 26 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने इसी के साथ बताया कि देवताओं का काम भाग्य लिखना होता है, किंतु भाग्य बदलने का काम केवल और केवल महादेव का होता है, जो कालों के काल महाकाल हैं। गुरुजी ने कहा कि शंकर जी कहते हैं, पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसका भाग्य प्रबल होता है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, भ्रम में नहीं जीना है। इसी के साथ गुरुजी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, घर बैठकर सुने, लेकिन विश्वास के साथ सुने। छोटी सी कॉलोनी हो, सोसाइटी हो, उसमें शंकर भगवान के शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। घर में नर्मदेश्वर का शिवलिंग होना जरूरी है। भले ही वह पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, पत्थर का हो या फिर शीशे का हो, लेकिन एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। काफी लोग घर में शिवलिंग होने पर उसे उठाकर किसी भी पेड़ के नीचे रखाते हैं, कहीं भी डाल आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है कि शिवलिंग का चढ़ा जल पीना चाहिए। नारी शिवलिंग का स्पर्श भी कर सकती है। श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जाप भी करना चाहिए। यह सब लिखा हुआ है। भगवान की भक्ति निष्कपट मन से करें। जो भाग्य में लिखा है वह प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया कि माता प्रसूति ध्रुव की बुआ थी। माता प्रसूति की ही पुत्री थी माता सती। साथ ही गुरुजी ने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए कहा। वहां पर बैठी सभी माताओं से यह निवेदन किया कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अपने घर के बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ अच्छा बोलना सिखाएं, अच्छी बातें बताएं, जिससे उनका भविष्य अच्छा बने। बच्चों को शंकर जी के मंदिर जल चढ़ाने भेजें। यदि मंदिर ना जाएं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने को कहें। साथ ही गुरुजी ने उज्जैन की कथा का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी नदी, बावड़ी, कुएं में निर्माल्य को न डालें। बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने निर्माल्य विसर्जन के लिए गाड़ी भी तैयार कर ली है, जो रविवार की रविवार हर घर से निर्माल्य लेगी। यह पुण्य का काम आप लोग भी कर सकते हैं। महादेव पर भरोसा करके आप भवसागर से पार हो जाएंगे। अब आपको बैसाख माह की शिवरात्रि पर एक उपाय, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया था, करने के लिए बताने जा रहे हैं। आपको एक कलश का पात्र लेना है, चाहे वह तांबे का हो या फिर मिट्टी का हो। उस पात्र में जल भरकर बेलपत्र को छुआकर शिव मंदिर में ले जाकर उस जल को शिव के ऊपर अर्पित करें। किसी भी मनोकामना को लेकर वह जल चढ़ा सकते हैं। यदि बेलपत्र घर में ना हो तो पात्र को ले जाकर मंदिर की चढ़ी बेलपत्र को उठाकर धोकर उसे पात्र से छुआकर जल समर्पित कर सकते हैं। अपनी मनोकामना करते हुए इस जल को समर्पित करना है।
आपकी कोई भी कामना हो, धन संपदा को लेकर, व्यापार वृद्धि को लेकर, विवाह या रोग से संबंधित या फिर उदर से संबंधित कोई भी रोग हो, उसके लिए आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। किंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि धन, वैभव, विद्या या अन्य किसी कामना से जल चढ़ाएं तो वह जल वापस नहीं लाना है। किंतु यदि किसी बीमारी से संबंधित कामना करके जल चढ़ाएं तो उस जल को वापस लाकर उस जल का आचमन अवश्य करें। कोई भी बीमारी, चाहे किडनी, कैंसर, उदर या अन्य कोई भी बीमारी हो, उससे संबंधित अगर कामना लेकर आप मंदिर गए हैं, आपने जल चढ़ाया है, तो उस जल को वापस लाकर आचमन अवश्य करें। इसके बाद दूसरा उपाय मंगलवार के दिन करें। यह उपाय मंगल दोष अथवा मंगल की शांति का उपाय है। जिनका विवाह नहीं हो रहा या फिर कोई नया कार्य चालू करने जा रहे हैं या उसमें देरी हो रही है या कोई नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य करके जाएं। इस उपाय के लिए आपको एक धतूरा लेना है। उस धतूरे को फोड़कर जो उसके अंदर का फल निकलता है, उसे शिवलिंग पर समर्पित करके उसके ऊपर से 1 लोटा जल भगवान को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय आपको केवल और केवल मंगलवार के दिन ही करना है। आपके किसी भी काम में कोई देरी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।